हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी टीआरई 3.0 है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जैसे मान लो कि टीआरई 2.0 जो आपका हुआ उसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कस अपन जो है इस सेशन में करेंगे। इससे पहले मैंने मैथ के जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वो सारे 2 वीडियो में करवा दिए हैं आपको। अब अपन साइंस के करेंगे। इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो है अपन जीके जीएस जो है ना, जीके जो भी पूछा गया है वो सारा मैं करवा दूंगा जो टीआरई 2.0 में पूछा गया है, ताकि आप क्वेश्चन देख सको कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं। मायोपिया होता क्या है? देखो, मायोपिया जो है इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। याद रखना क्या बोला जाता है हिंदी में, निकट दृष्टि दोष। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि जो दोष है उसमें निकट की वस्तुएं तो नाम से उल्टा है, ध्यान रखना। निकट की वस्तुएं जो है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जबकि दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देंगी। दूर की जो वस्तुएं हैं वो आप जो है नहीं देख सकते। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? देखो, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, कौन सी नहीं देख पाता? तो दूर की वस्तुएं ही नहीं देख पाता। ऑप्शन ए जो है वो सटीक हो गया। और अब जैसे मान लो कि किसी को ये मायोपिया हो गया तो वो निवारण कौन से लेंस से करेगा? तो इसके लिए जो है, इसके निवारण के लिए दोस्तों अवतल जो लेंस होता है वो काम में लिया जाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। एक और पूछ लिया जाता है आपसे कि हाइपर मायोपिया क्या होता है ना? तो ये बोलते हैं दूरदृष्टि दोष को। और फिर इसमें जो है ना आपका उत्तल दर्पण काम में आता है, उत्तल लेंस, ये याद रखना आप। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जिन डिब्बों में, और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ना वो 11th 12th वाले जो बेसिक जीके जीएस का पैटर्न है उसमें पूछा गया है और पीआरटी में पूछा गया है, मतलब ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था। ठीक है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। भाई जैसे मान लो कि खाना आपका पैक कर रहे हैं तो उसमें जो है दोस्तों, उसमें क्या करेंगे, ऊपर जो है ना आपकी टिन की परत होती है। टिन बोले तो एसएन इसका प्रतीक चिन्ह होता है। तो इस पे जिंक जो आपका जेडन है इसकी परत क्यों नहीं चढ़ाई जाती? देखो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि भाई इस पे जो कम क्रियाशील धातु होगी भाई क्रिया नहीं करेगी, वरना तो भोजन के साथ क्रिया कर लेगी। तो यहाँ जो क्रिया नहीं करेगी, कम क्रियाशील जो धातु होगी उसकी परत चढ़ाएंगे। वही कम क्रियाशील जो मेटल होगी उसी की परत चढ़ाई जाएगी। तो देखो, टिन जिंक की तुलना में अधिक है। अधिक, अगर अधिक क्रियाशील होगी तो अपन क्यों चढ़ाएंगे? जिंक टिन की तुलना में मतलब कि अधिक प्रतिक्रियाशील है। भाई जो आपका जिंक है वो टिन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, जिसी इसी के कारण से तो आपका जो है जिंक की परत चढ़ा रहे हैं अपन। टिन की परत चढ़ाएंगे, जिंक की नहीं चढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। कहने का मतलब जो कम क्रियाशील धातु होगी ना उसकी परत चढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन। और दोस्तों बीपीएससी जो आपका टीआरई 3.0 है उसके संपूर्ण नोट्स के लिए जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6376703831 पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? भाई इनमें से जो है कौन सा आपका एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है तुम्हें जो कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? अब देखो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्या। तो न्यूटन की गति का जो आपका थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि प्रत्येक जो क्रिया है उसके बराबर में जो है प्रतिक्रिया बल लगता है। भाई क्रिया के बराबर जो है प्रतिक्रिया बल लगता है। तो जैसे मान लो तीरंदाजी नहीं होगा, अंतरिक्ष रॉकेट देखो, जैसे मान लो रॉकेट है आपका। अब रॉकेट को आप जैसे मान लो कि जैसे आप शुरू करते हैं तो ये आगे की जो आगे की ओर जितना फोर्स लगाएगा तो ये पीछे की ओर यहाँ से है ना, पीछे की ओर यहाँ से उतना ही ईंधन जलता हुआ महसूस होगा। अर्थात जैसे मान लो कि अपन रॉकेट को यहाँ से जला रहे हैं तो ये आगे जितना गति करेगा ना ये पीछे की ओर उतना ही बल लगाएगा। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है प्रतिक्रिया बल लगता है। ये है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन। प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? देखो बात करें प्रिज्म की तो इस प्रकार का एक त्रिभुज की शेप का आपका एक प्रिज्म होता है कांच का। इसमें से आप क्या करोगे, जब भी श्वेत प्रकाश को गुजारोगे, जब भी आपका श्वेत प्रकाश इसमें से गुजरेगा तो ये जाके जो है वो 7 रंग इसके बन जाते हैं। दोस्तों कितने रंग बनते हैं आपके इसके? तो सर 7 बन जाते हैं। अब 7 कौन कौन से बनते हैं वो जरूरी है देखना आपका। ठीक है। तो इनका क्रम याद रखने के लिए एक सब जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। VIVG YOR। आर का मतलब हो गया रेड।
ठीक है, ऑरेंज हो गया इसका मतलब, ठीक है, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वोयलेट हो गया बैंगनी। ठीक है, अब देखो बैंगनी जो है वो सबसे कम अपवर्तित होगा, सबसे कम क्या होगा, अपवर्तित होगा, सॉरी बैंगनी सबसे अधिक अपवर्तित होगा, भाई इसका विचलन सबसे अधिक होगा। और रेड जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी। अब रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो बैंगनी की सबसे कम, बैंगनी का विचलन सबसे अधिक है तो रेड का विचलन सबसे कम होता है ना। तो क्या पूछा है, सबसे अधिक जो अपवर्तित प्रकाश है वो कौन सा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया है कि भाई बीपीएससी टीआरई 3.0 के संपूर्ण नोट्स किसी को चाहिए तो वो जो है आपको नंबर दिख रहा होगा 6376703831, इस पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, निर्धारित शुल्क के साथ में जो है आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके। भाई जो है आपका चालक का जो प्रतिरोध होता है, भाई जैसे मान लो कि किसी वायर में जो है आपका करंट फ्लो हो रही है, तो अगर उसमें विरोध हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। अब चालक का प्रतिरोध जो है दोस्तों वो ध्यान रखना, एक तो लंबाई के समानुपाती होता है और बीच की जो दूरी है उसके होता है व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी जो आपकी दूरी के मतलब कि लंबाई के समानुपाती होता है, जो तार की लंबाई है और तार का क्षेत्रफल है ना उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो किसके समानुपाती होता है, तो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो गया है। ठीक है, याद रखना आपको चालक का प्रतिरोध जो है, जो आपकी तार की लंबाई है, तार की जो लंबाई है इसके समानुपाती होता है ना, क्या होता है इसके समानुपाती होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कर दे। बाकी जैसे इसके अलग अलग पार्ट आएंगे जिसमें जो भी आपके जीके जीएस वाला जो पार्ट रहा है, चाहे से वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 12 हो, जो 40 नंबर वाला पार्ट है जिसमें कि 8 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस के आते हैं। ठीक है, तो टीआरई 2.0 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उनका अपन जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगला है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। भाई माचिस की डिब्बी में जो है, जैसे मान लो माचिस की कोई डिब्बी है आपके पास, ठीक है भाई, इस प्रकार की जो है माचिस की आपके पास कोई डिब्बी है, तो इसके सतह पे जो ये यहाँ पे जो आपका होता है, यहाँ पे लगा होता है फास्फोरस, आपने नाम भी सुना होगा, क्या होता है, फास्फोरस आपका होता है। ठीक है, ज्वलनशील होता है ये। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। देखो प्रकाश का अपवर्तन हो, सॉरी प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जैसे मान लो ये कोई सतह है, इस पर आपका प्रकाश की किरण आती है और टकराएगी और वापस चली जाएगी इसी माध्यम में। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन, ये भी 90 के कोण पे होता है अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये 30 है ना, तो इसका परावर्तन कोण भी बराबर होता है, ये भी कितने का होगा, 30 का होगा। याद रखना जो किरण आ रही है इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है, आपतित किरण। और ये जो मध्य में 90 डिग्री के कोण पर है इसको अपन बोलते हैं अभिलंब, और जो किरण जा रही है इसको बोलते हैं अपन परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब पूछा क्या है, देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 30 हो गया। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति। भाई जो आपकी आहार नाल जो होती है उसमें संकुचन हो या फिर जो है विस्तार हो, तो उसमें आपकी गति होती है कर्मानुकुंचन। कौन सी गति होती है, कर्मानुकुंचन जो है, ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये अपना जो है पार्ट 1 था जिसमें अपन ने टीआरई 2.0 में जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो बाकी रह गए क्वेश्चन हैं उनका मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल टीआरई 3.0 की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि हम जो है हर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आपको जो है इस टीचर भर्ती की तैयारी करवाते हैं, तो आप जो है सभी लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।